नमस्कार दोस्तों, नमस्कार से पहले आज मुझे बोलना चाहिए जय श्री राम। देश में माहौल ही कुछ ऐसा है, नमस्कार और गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग करने का मन ही नहीं कर रहा। एवरी टाइम यू फील लाइक सेइंग जय श्री राम। और हो भी क्यों ना, एक ऐतिहासिक चीज है। 500 सालों से बहुत लोग इतना मूवमेंट कर रहे थे, पता नहीं कितनी जाने गई, हजारों की तादाद में जाने गई हैं इस मूवमेंट के लिए, इस पर्टिकुलर दिन के लिए। एंड वी एज अ जनरेशन फील लकी कि चलो ये जो 500 सालों का स्ट्रगल था, ये हमारी जनरेशन को के सामने से ये सपना साकार हुआ, हमारे जनरेशन को ये देखने को मिला। सो ट्रूली ब्लेस्ड, ट्रूली हैप्पी कि चलो फाइनली राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। मैं आपको बताती हूँ इसकी छोटी सी हिस्ट्री, ज्यादा आपको बोर नहीं करूंगी, न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं करूंगी, वो सब आपने इधर उधर देख लिया हो। एकदम सिंपल शब्दों में बताऊंगी कि 10 साल का बच्चा भी इसको समझ पाए। शुरू से शुरू करते हैं। 1528 का टाइम था। 1528 मुगल किंग था बाबर नाम का, वो आया, उसने वहां अयोध्या में एक राम मंदिर था और उसके अलावा बहुत सारे मंदिर, उनको तोड़ दिया, वहां पे एक अपना मस्जिद बना दिया। उस मस्जिद का नाम भी अपने नाम पे ही रख दिया, बाबरी मस्जिद। एनीवे, उसके बाद वो मस्जिद जिस दिन से बना उस दिन से हिंदुओं को वहां पे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और हो भी क्यों ना, अयोध्या बीइंग बर्थ प्लेस ऑफ राम, लॉर्ड राम, द हाईएस्ट वर्शिप्ड डीटी इन द हिंदुइज्म। अयोध्या इज लाइक मक्का फॉर मुस्लिम्स, वेटिकन सिटी फॉर क्रिश्चियंस, यू नो। हमारे लिए इतना एक हाई रिगार्ड की चीज है वो। बहुत सारे लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, इतने सेंटिमेंट हर्ट हुए कि बहुत लोगों ने जाने दी इस मूवमेंट के लिए, अपनी सारी उम्र खपा दी कि हमको बस जैसे तैसे करके जमीन लेनी है। बट उन दिनों में सिस्टम इतना अच्छा नहीं था, हम मुगल किंग्स के अंडर थे, तो कुछ नहीं हो पाया, सैडली कुछ नहीं हो पाया। मुगल्स चले गए, फिर ब्रिटिशर्स आ गए, फिर ब्रिटिशर्स का राज रहा, ब्रिटिशर्स चले गए, इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। अब शायद लोगों को लगा कि अरे अभी हमको अपना देश मिल गया, हम आज़ाद हैं, अब शायद हमको अपनी वो अयोध्या में जन्मभूमि पे अपना मंदिर निर्माण करने का हक भी मिल जाएगा। बट सैड में जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने भी इस मुद्दे पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और राम मंदिर अभी तक नहीं बन पाया। ये सब हो रहा था। इस बीच में प्रोफेसर बीबी लाल नाम के एक इंसान है जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं। वो अपना काम कर रहे थे नॉर्मल हिसाब से 1976-97 के टाइम पे अयोध्या में एक्सकवेशंस कर रहे थे, खुदाई कर रहे थे। तो वहां पे उन्होंने उस पर्टिकुलर बाबरी मस्जिद की भी एक्सकवेशंस की और उन्हें उस एक्सकवेशंस में पाया गया कि जिन पिलर्स पे ये मस्जिद खड़ा है, वो जो पिलर्स हैं वो एक्चुअल में बहुत पुराने हैं। इतना पुराना ये मस्जिद नहीं है। उन्होंने और ध्यान से देखा तो पता चला कि ये जो पिलर्स हैं ये राम मंदिर के पिलर्स हैं, क्यों पिलर हैं। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो बना दी और वो मामला खत्म हो गया। तो नोबडी बोदर्ड, क्योंकि उस टाइम पे ये मुद्दा जो है वो इतना हॉट टॉपिक नहीं था। अब थोड़े से साल और निकल गए, थोड़े से साल निकलने के बाद ये मामला गर्म हो गया, बहुत सारे लोगों का मूवमेंट फिर से चालू हो गया। इतना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट था ये कि करीब 2000 जाने फिर से चली गई, मतलब पता नहीं कितनी जाने अभी तक जा चुकी थी और 2000 जाने फिर से चली गई। और कुछ हिंदू ग्रुप्स ने और वहाँ पर हमला बोल दिया कि बस अब तो ये हमारा है, अब हम नहीं छोड़ेंगे इस जगह को। बट यू नो, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, अब हिंदू हो या मुस्लिम ऐसे किसी भी जगह पे क्लेम तो नहीं कर सकते। तो मामला गया सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार और एक्सकवेशंस की जाए, फाइनली हम देख लेते हैं कि हुआ क्या था और ये जगह एक्चुअली में किसको बिलोंग करती है। एक बार और एक्सकवेशंस हुई, खुदाई हुई, और जब वो एक्सकवेशंस हुई तब उसमें और ज़्यादा पिलर्स निकल के आए, टेराकोटा की मूर्तियाँ जो कि 100% ये बताती हैं कि ये हैं, ये सब चीज़ें हिंदुइज्म को सिग्निफाई कर रही हैं। यहाँ पे डेफिनेटली एक मंदिर था। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में ये रूलिंग दे दिया कि यस, ये जो जगह है यहाँ पे एक मंदिर था, यहाँ पे मंदिर ही बनना चाहिए। इतने सारे हिंदूज के सेंटिमेंट्स को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, बिकॉज इट्स अयोध्या आफ्टर ऑल द प्रूफ्स, जितने भी एविडेंस हमको मिले हैं, एविडेंस में भी ये प्रूव नहीं होता है कि ये जो मस्जिद है यही मस्जिद की जगह थी। हर एविडेंस ये प्रूव करता है कि ये जो जगह थी ये यहाँ पे एक मंदिर था। जो जगह है ये मंदिर को ही दी जानी चाहिए, मंदिर ही बनना चाहिए। तो कोर्ट ने 100% जगह जो है वो राम मंदिर के लिए दे दी। अब मुस्लिम्स के साथ भी इंजस्टिस नहीं हुआ, क्योंकि सेम टाइम पर 5 एकड़ जगह जो कि मंदिर से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, वहाँ पे वो मुस्लिम्स के लिए भी दी गई कि प्लीज़ आप भी अपना मस्जिद बनाइए, बट प्लीज़ अयोध्या से थोड़ा दूर बना लीजिए, उस मंदिर से थोड़ा दूर बना लीजिए। अयोध्या इज़ अ बिग सेंटिमेंट फॉर हिंदूज। तो एंड एनीवे, मुस्लिम्स के लिए मस्जिद इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं थी कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट मस्जिद हो, जैसे जामा मस्जिद होगी या अजमेर वाली जो मस्जिद है ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है उनके लिए। इट वाज जस्ट अ वेरी नॉर्मल बेसिक मस्जिद। और अयोध्या में कोई मुस्लिम पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है कि बहुत सारे लोगों के एक बहुत इंपॉर्टेंट मस्जिद हो उनके लिए। नो, इट वॉज अ वेरी रेगुलर थिंग फॉर देम। आइडियली व्हाट आई फील कि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बहुत सारे जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ के जो चीफ हैं, जो हेड थे,
उनको आउट ऑफ कर्टसी, आउट ऑफ रिस्पेक्ट ये जगह बहुत पहले दे देनी चाहिए थी, बट वो नहीं दी गई क्योंकि ऑब्वियसली पॉलिटिकल एजेंडाज, क्योंकि इस नाम पे पॉलिटिक्स जो करनी थी इंडिया में, धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स करना कोई नई बात तो नहीं है, ये सदा से होता आया है। और इस मुद्दे को भी इतना लटकाया गया, मतलब 500 साल, चलो जब तक ब्रिटिशर्स थे तब तक समझ में आता है, पर ब्रिटिशर्स के जाने के बाद ऐसा कौन सा नया एविडेंस हमको मिल गया जो ये 2019 में मामला सोल्व हुआ? वही सारे एविडेंस हमारे पास आज़ादी से पहले भी थे, किसी भी एक्सकवेशन के टाइम पे वो एविडेंस कभी भी क्रिएट किए जा सकते थे। ऐसा कुछ भी नया नहीं हुआ जो इस केस को इतना लंबा खींचा गया। द ओनली पॉइंट इज़ कि इस मुद्दे पे पॉलिटिक्स की जानी थी, बहुत लोगों के पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे इस चीज़ में, और इस वजह से ये मुद्दा इतना बड़ा खींचा गया। एनीवे, अंत भला तो सब भला। फाइनली 2009 में जब बीजेपी आई थी तो उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में डिक्लेयर किया था कि हाँ हम राम मंदिर बनाएंगे। 2009 से 2019 हो गया, तब जाके वो राम मंदिर के फेवर में डिसीजन आया। 2019 से 2024 आ गया, अब जाके राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। ये थी हिस्ट्री। आई होप आप लोगों को हिस्ट्री अच्छी लगी हो। चलिए अब और बात करते हैं कि सही हुआ, गलत हुआ, क्या था, मतलब चलिए आपको इससे रिलेटेड और कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताती हूँ जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, इनफैक्ट शॉकिंग भी लगी। पहली बात तो ये कि ये मंदिरों को तोड़ा क्यों जा रहा था, इतना क्यों तोड़ा जा रहा था मंदिरों को? और जगह कम थी क्या अपने मस्जिद बनाने के लिए? इट्स ओके, आप अगर रूल कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप अपने पूजा का स्थान बनवाओगे तो बनवा लो, इट्स ओके। आप कितनी जगह थी इंडिया में, मस्जिदें भी बन सकती थी, बट वो मंदिरों को तोड़ के क्यों मस्जिदें बनाई जा रही थी? इसके अलावा पता नहीं कितने हजारों मंदिरों को तोड़ा गया था, क्यों? द पॉइंट इज़ कि बहुत सारे ऐसे रिलीजियन हैं, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडियज़म, जिनकी कोर फॉलोइंग ये है कि हम सही हैं और बाकी गलत हैं, हम जन्नत में जाएंगे बाकी जहन्नुम में जाएंगे, और जितने लोगों को हो सके आप कन्वर्ट करो। जो लोग हमारे रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहे हैं वो गलत दिशा में जा रहे हैं। वो एक कोर टीचिंग थी जिस वजह से मंदिरों को बार बार तोड़ा गया। बहुत लोग कहते हैं कि पैसे के लिए तोड़ा जाता था मंदिरों, क्योंकि मंदिरों में खजाना होता था, हम अपने देवी देवताओं को सोने की मूर्तियां बनाते थे, सोने के गहने उनको पहनाते थे, मंदिरों में सीक्रेट रूम्स होते थे, वहाँ पे खजाने रखे जाते थे। यस, दैट्स ट्रू, ऐसा भी होता था, बट बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10-10 बार तोड़ा गया। हिंदू फिर बना देते, मुस्लिम आके फिर तोड़ देते, हिंदू बना देते, मुस्लिम आके, मुस्लिम रूलर्स आई शुड से, यहाँ पे कॉमन लोगों की बात नहीं हो रही, मुस्लिम रूलर्स वहाँ के पाके बार बार तोड़ देते। तो यहाँ से क्लियर होता है कि उनका मेन मुद्दा पैसा भी नहीं था, उनका मेन मुद्दा था रिलीजियस प्रोपेगेंडा। तो रिलीजन के नाम पे इतने टाइम से पॉलिटिक्स होती आ रही है, ये सोच के थोड़ा बुरा लगा। दूसरा, बहुत सारे लोगों ने, जब ये पूरा केस चल रहा था कि इतना हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हो, मंदिर मस्जिद क्यों कर रहे हो, एक काम करते हैं कि यहाँ पे ना कुछ हॉस्पिटल या स्कूल या कॉलेजेस कुछ ऐसा बनवा देते हैं जो कि कॉमन चीज़ रहेगी एंड एवरीबडी कैन यूज़ इट। कुछ बहुत इंटेलिजेंट लोग रहे होंगे जिन्होंने ये आइडिया दिया, बट व्हाट आई फील कि नहीं, स्कूल बनवाने स्कूल भी बनवाओ, हर चीज़ की एक इक्वल इंपॉर्टेंस होती है। आप लोगों को इतने डीपली सेंटिमेंट्स को हर्ट करके यू कैन नॉट गिव देम अ गुड एजुकेशन, गुड हॉस्पिटल सर्विसेज, ये सब नहीं होता है। एक सोसाइटी में बैलेंस क्रिएट करने के लिए स्पिरिचुअलिटी और साइंस बराबर रहनी चाहिए। इनफैक्ट आइंस्टाइन तक का ये मानना था कि वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड डज नॉट बिलीव इन साइंस। स्पिरिचुअलिटी और साइंस साथ साथ हमेशा चलती हैं। तो नो, वी कैन नॉट मेक स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड कॉलेजेस इन दैट प्लेस। मिस्टर के मोहम्मद का भी एक बहुत अहम रोल रहा। जब फर्स्ट टाइम एक्सकवेशन हो रहे थे 1976-77 के अराउंड, मिस्टर बीबी लाल के टाइम पे मिस्टर के मोहम्मद उन्हीं की टीम में एक मेंबर थे। ही वॉज द ओनली मुस्लिम मेंबर। और जब ये मामला हाईलाइट हुआ, बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आया, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गिव दिस स्टेटमेंट। उन्होंने बिल्कुल ये स्टेटमेंट दी कि यस, मुगल रूलर्स ने बहुत गलत किया है, मंदिरों को बहुत ज़्यादा तोड़ा गया है, और बहुत सारे ऐसे मंदिर जो हिंदुओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मुस्लिम्स के लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, वो हिंदुओं को वापस कर दिए जाने चाहिए। राम मंदिर के अलावा उन्होंने कुछ और मंदिरों के नाम भी लिए हैं, और जहाँ पे बाबरी मस्जिद है वहाँ पे डेफिनेटली राम का ही मंदिर था। He was the first being a Muslim person. You know how much guts it takes. And वो पता नहीं कितने उनको डेथ थ्रेट्स आए, पता नहीं उनके साथ क्या क्या गुजरी होगी। बट एट द सेम टाइम जब हम मुस्लिम रूलर्स की बात करते हैं, इस राम मंदिर में जो पहली स्टेटमेंट दी थी मिस्टर बीबी लाल से भी पहले, हालांकि मिस्टर बीबी लाल जो उस एक्सकवेशन को लीड कर रहे थे, बट उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था कि मिस्टर के मोहम्मद वॉज द फर्स्ट वन।
हाउ ब्यूटीफुल इज दैट, हाउ ब्यूटीफुल इज दैट। इससे समझ में आता है कि जो कॉमन इंसान है, जब वो हिंदू है या मुस्लिम है, उसको इन चीज़ों से उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। किसी भी कोई भी मुस्लिम आई थिंक कोई नाराज़ नहीं होगा कि आपकी यहाँ पे मंदिर बन रहा है। इसलिए सबको यही लग रहा होगा कि हाँ ठीक है, एक बहुत बड़ा मैटर था, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, सोल्व हो गई। तो इस चीज़ को प्लीज़ हिंदू और मुस्लिम से अटैच मत कीजिएगा। एक बहुत पुराने मुस्लिम शायर रहे हैं आलमा इकबाल, उन्होंने भगवान राम पे भी एक बहुत अच्छी पोएम लिखी है जिसका नाम है इमाम हिंद, स्पिरिचुअल लीडर ऑफ हिंदुइज्म। सो वो पोएम मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से बैठ के पढ़िएगा। इट्स अ ब्यूटीफुल पोएम, इसका मतलब भी थोड़ा ढूंढ के पढ़िएगा, बहुत सुंदर पोएम लिखी है। सो माई होल पॉइंट इज कि पूरा का पूरा सेटअप था, इट वॉज 99% पॉलिटिकल। जो इतना हमको टाइम लगा, क्यों लगा, कैसे लगा, इट वॉज टोटली पॉलिटिकल। आम जनता को इस चीज़ से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये देश का मुद्दा था जो सोल्व हो गया और हम सबको खुश होना चाहिए। और खुश होने की और बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको बताती हूँ। पता है वहाँ पे अयोध्या में, अयोध्या जो अभी तक बहुत ही छोटा शहर माना जाता था, वहाँ पे एक वाल्मीकि एयरपोर्ट बन गया है। एक बिग डेवलपमेंट। तो वट, करीब 2000 करीब दुकानें खुल रही हैं। 2000 दुकानों का मतलब पता है क्या? करीब 4-5 हज़ार लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, बिजनेस खुलेगा। 100 से ज़्यादा पंडितों को अपॉइंट किया जाएगा। तो और इस पूरे मंदिर को बनने में करीब 5000 लोग लगे हैं। 5000 लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है, फ्रॉम एन इंजीनियर टू जो डेली वेजेस पे काम करते हैं मजदूर लोग। 5000 लोगों ने मिलकर इस मंदिर को बनाया। तो सोचिए 5000 लोगों को ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट ये मंदिर दे चुका है। इस पूरे मंदिर के बनने से इंटरनेशनल टूरिज्म कितना ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, पूरा का पूरा सिटी ग्रो हो जाएगा। होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज और इतनी सारी चीज़ें हमारे पास खुश होने के लिए। और प्लीज़ बेसब्री से वेट कीजिए कि राम मंदिर का उद्घाटन बहुत अच्छे से हो। मैं भगवान से यही प्रे करूँगी, ये लोग जो शहीद हुए इस कोज़ के लिए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और इस मंदिर का निर्माण बहुत अच्छे से हो, बहुत अच्छे से उद्घाटन हो और ये मंदिर हमारे लिए अमन और शांति लेकर आए। जय श्री राम।